अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि अगर गुस्से की हालत में और धमकी भरे अंदाज में शोहर ने बीवी को तलाक के लफ्ज़ कहे या तलाक के लफ्ज़ तो नहीं कहे, सिर्फ तलाक देने की धमकी दी, तो क्या इस सूरत में तलाक वाक़ई होगी या नहीं होगी। तो देखिए, पहली वीडियो में भी हम बतला चुके हैं कि अगर शोहर ने गुस्से की हालत में बीवी को तलाक के लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिए और शोहर ने बीवी को ये कह दिया कि मैंने तुझे तलाक दी, तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। अलबत्ता अगर शोहर ने सिर्फ बीवी को तलाक देने की धमकी दी, जैसे मसलन मियाँ बीवी की लड़ाई चल रही है और शोहर अपनी बीवी से ये कह रहा है कि तू खामोश हो जा वरना मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तू खामोश हो जा वरना मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तो इस तरीके से तलाक वाक़ई नहीं होगी। चाहे वो धमकी के अंदाज में कहे या फिर वो, यानी मतलब ये हुआ कि जो लफ्ज़ शोहर फ्यूचर के माने में इस्तेमाल करे, मुस्तकबिल के माना में इस्तेमाल करे कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तो इससे तलाक वाक़ई नहीं होगी। जैसे शोहर यूँ कहे कि अगर तू अपनी अम्मी के घर गई, अपनी बीवी से ये कहे कि तू अगर अपनी अम्मी के घर गई तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तो अगर बीवी अपनी माँ के घर चली गई तो इससे तलाक वाक़ई नहीं होगी, इसलिए कि उसने तलाक दे दी ये नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बल्कि उसने कहा कि मैं तलाक दे दूंगा। और अगर शोहर ये कहे कि मैं तुझे 3 तलाक दे दूंगा या मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तो इस तरीके से कहने से तलाक नहीं होती है। इसी तरीके से बाज़ लोग ये समझते हैं कि तलाक का लफ्ज़ ज़ुबान से निकालना ही गुनाह है और तलाक का लफ्ज़ निकाल दिया तो तलाक हो जाती है। ऐसा भी नहीं है, तलाक का लफ्ज़ ज़ुबान से निकालना गुनाह नहीं है। अलबत्ता तलाक को हमने पहली वीडियो में भी बतलाया है कि तलाक को शरीयत ने पसंद नहीं फरमाया है। बिला वजह तलाक का मुतालबा करने वाली औरत जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघेगी, और इसी तरह बिला वजह तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल करने वाला या तलाक देने वाला शोहर भी सख्त से सख्त गुनहगार होगा। लेकिन ये जो अवाम में चल रहा है कि तलाक का लफ्ज़ ज़ुबान पर लाना भी गुनाह है, ये बात भी बिल्कुल बेअसल है। शरीयत में इस बात की कोई असल नहीं है। इसी तरीके से अगर किसी शख्स ने तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया और वो मिसाल किसी को मिसाल देकर समझा रहा है, उससे उसके जहन में उसकी बीवी मुराद नहीं है, तो इस तरीके से भी तलाक नहीं होती है। जैसे अगर कोई पढ़ाने वाला जो बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को तालीम देता है, और वो तलाक का बाब, तलाक की किस्में बच्चों को समझा रहा है, तो अगर वहाँ मिसाल दे रहा है तो इससे तलाक वाक़ई नहीं होती है। अक्सर आवाम ये समझती है कि तलाक का लफ्ज़ ज़ुबान से निकालते ही तलाक हो जाती है। वो ये बात बिल्कुल बेअसल है, जबकि शोहर अपनी बीवी को तलाक की नीयत से 3 तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल करे तब जाकर तलाक होती है। और एक बात ये भी आवाम ये समझती है कि सिर्फ तलाक के लफ्ज़ कहने से बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। ऐसा भी नहीं है, बल्कि अगर किसी शख्स ने सिर्फ अपनी बीवी से ये कहा कि मैंने तुझे तलाक दी, तो इससे सिर्फ एक तलाक वाक़ई होगी, और ये तलाक़ रजई वाक़ई होगी, जिसमें शोहर को रुजू करने का, यानी वापस अपने बीवी को अपने पास रखने का इख्तियार होगा, और इसमें ना हलाले की ज़रूरत होगी ना दोबारा निकाह की ज़रूरत होगी। अगर शोहर उससे वापस रुजू कर लेता है, उसके पास चला जाता है या उसको अपने पास रख लेता है, तो सिर्फ एक तलाक वाक़ई होगी, अभी 2 तलाक का शोहर को इख्तियार है। अक्सर यही समझते हैं कि तलाक देने से बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाती है, और कई आवाम ये समझती है कि तलाक अगर देना है तो 3 ही का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा। ऐसा भी नहीं है, बल्कि शरीयत ने तो तलाक को पसंद ही नहीं फरमाया है, और अगर बदरजे मजबूरी तलाक की नौबत आ जाए तो शरीयत ने तो ये बतलाया है कि हम बीवी को 1 तलाक दें, ताकि और वापसी का इख्तियार रहे, और जब गुस्सा कंट्रोल में हो जाए, जब आदमी पछताने लगे तलाक देकर,
तो उसे बीवी को वापस रखने का इख्तियार रहे। और ये जो मसाइल हमने आपको बतलाए हैं, तो मालूम ये हुआ कि धमकी भरे अंदाज में अगर कोई शोहर तलाक देगा तो उसे तलाक वाक़ई नहीं होगी, या फिर ये कहेगा शोहर कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तो इससे भी तलाक नहीं होगी, या तलाक के लफ्ज़ से डराया है, धमकाया है बीवी को, इससे भी तलाक वाक़ई नहीं होगी। ये जो मसाइल हमने आपको बतलाए हैं किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 185 पर लिखे हुए हैं।